आज मैं आप लोगों को अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है, ये कितने प्रकार की होती है और इन अर्थव्यवस्था में आखिर अंतर क्या है, इसके बारे में बताती हूँ। अर्थव्यवस्था वह संरचना है जिसके अंतर्गत सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है। उत्पादन, उपभोग, निवेश, विनिमय अर्थव्यवस्था की आधारभूत गतिविधियाँ हैं। कहने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में ये 4 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं: उत्पादन, उपभोग, निवेश और विनिमय। ये सारी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। इन आर्थिक क्रियाओं का जो संचालन होता है वो जिस जगह पर होता है उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं, वो उसी जगह की अर्थव्यवस्था है। जैसे ये सारी चीज़ों की, ये आर्थिक गतिविधियों का संचालन अगर हमारे भारत में हो रहा है तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था है, अमेरिका में हो रहा है तो वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था जो है वो 2 प्रकार की होती है: स्वामित्व के आधार पर, विकास के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर 3 प्रकार से है: पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। विकास के आधार पर 3 प्रकार से है: विकसित, विकासशील और अल्प विकसित। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं स्वामित्व के आधार पर, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। हाँ, तो अब अंतर में आ जाता है कि पूंजीवादी, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जहाँ पूंजीपतियों का आधिपत्य है वहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी, जहाँ समाज को प्रेफरेंस दिया जाता है। और मिश्रित, इन दोनों का मिश्रण। फिर भी हमने इसके अंतर के आधार है कि इन अंतरों के आधार पर इस अर्थव्यवस्था का आकलन या इस अर्थव्यवस्था को हम किस तरह से लिख सकते हैं। नंबर 1, अर्थ के आधार पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अर्थ के आधार पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर, जितने भी संसाधन हैं उन सभी संसाधनों पर स्वामित्व और उनका संचालन, दोनों चीज़ें, उनका स्वामित्व और उनका संचालन, उन पर नियंत्रण। 3 बातें हैं: सभी संसाधनों पर स्वामित्व, संचालन और नियंत्रण किसके हाथ में होता है? निजी उद्योगपतियों के हाथ में होता है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था कैसी प्रणाली है? इसमें ऐसा होता है कि जिसमें उत्पादन के सभी संसाधन पर सरकार का स्वामित्व होता है। अंतर समझे? इसमें निजी उद्योगपतियों का होता है और इसमें सरकार का होता है। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में कि कुछ संसाधनों पर सरकार का होता है और कुछ संसाधनों पर उद्योगपतियों का होता है, कुछ संसाधनों पर सरकार का आधिपत्य होता है। ये तो हो गई अर्थ के आधार पर। अब है इस अर्थव्यवस्था अन्य नाम, दूसरा पॉइंट। तो अन्य नाम इस अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम क्या है? बाजार अर्थव्यवस्था भी इसको कहते हैं, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था भी कहते हैं इसको, पूंजीवादी को, कि ये उद्योगपतियों के लिए स्वतंत्र है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या है कि इसको केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था भी कहते हैं या केंद्रीयकृत नियोजन प्रणाली भी कहते हैं। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहते हैं समाजवादी को, और दूसरा नाम केंद्रीयकृत नियोजन प्रणाली भी कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसे तुम लोगों को समझ में नाम से ही आ रहा है, ये एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसको इसी नाम से जाना जाता है। तीसरा पॉइंट आता है जनक। इसके जनक कौन हैं? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है वो एडम स्मिथ, जो अर्थशास्त्र के हमारे जनक थे, उनकी विचारधाराओं पर आधारित है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था के कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था जॉन मेनार्ड कीन्स की विचारधाराओं पर आधारित है। उसमें यह हुआ कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी कई अवगुण मिले, समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी कई गुण अवगुण मिले, तो इन सारे अवगुणों को दूर करते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा रखी गई थी। अब ये क्या है कि विचारधारा, आखिर ये कौन सी नीति पर आधारित है, कौन सी विचारधारा पर आधारित है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है वो हस्तक्षेप की नीति पर आधारित है। मांग और पूर्ति पर आधारित जो बाजार प्रणाली है वो उसकी हस्तक्षेप नीति पर आधारित है, यानी किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप
नहीं हो। समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है वो में सरकार का पूरा हस्तक्षेप होता है, वो उस विचारधारा पर आधारित है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में जैसा कि ऊपर भी बताया है कि इसमें सरकार और निजी उद्योगपति दोनों का ही समावेश होता है, इस विचारधारा पर आधारित है। अब आता है कि इसमें अगला पॉइंट आता है, 5वां पॉइंट इसमें लिखा है उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लाभ की दृष्टि से, उत्पादन लाभ की दृष्टि से कार्य करती है। इसका उद्देश्य है कि उत्पादन में लाभ करना। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में, जिसको केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, इसमें का उद्देश्य होता है कि उत्पादन समाज कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या हुआ कि अगर हम समाज कल्याण की बात भी करेंगे तो फिर लाभ कहाँ होगा। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ लाभ और समाज कल्याण दोनों की बात करी गई है। अगला पॉइंट आता है उत्पादन कारक। इसमें उत्पादन कारक जो है वो पर निजी स्वामित्व होता है, उत्पादन कारक पर निजी स्वामित्व होता है। और इसमें क्या होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में कि इसमें उत्पादन कारक पर सरकारी स्वामित्व होता है, इसमें सरकारी स्वामित्व होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन कारक पर दोनों का स्वामित्व होता है। जितना भी परसेंटेज गवर्नमेंट तय करती है उस हिसाब से उसका परसेंटेज तय होता है। अगला 7वां आता है अहस्तक्षेप। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार उत्पादक और परिवार के निर्णय में कोई हस्तक्षेप नहीं करती, कि कोई भी हस्तक्षेप उसका नहीं रहता है कि उत्पादक जो है और सरकार जो है जो भी निर्णय अपने बारे में लेती है, परिवार के बारे में लेती है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार उत्पादक और परिवार के निर्णय में हस्तक्षेप करती है, इसमें वो हस्तक्षेप करती है। जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में समावेश होता है, कहीं हस्तक्षेप होता है, कहीं नहीं भी होता है। 8वां आता है मांग व पूर्ति की शक्ति। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति की शक्तियों में स्वतंत्र अंतःक्रिया का पूर्ण वर्चस्व रहता है। ये अभी हमने तुमको बताया था अहस्तक्षेप की नीति पर आधारित होता है। तो इस अर्थव्यवस्था में मांग पूर्ति की शक्तियों की स्वतंत्र अंतःक्रिया का पूर्ण वर्चस्व होता है, यानी गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में मांग पूर्ति की शक्तियों का स्वतंत्र अंतःक्रिया का अभाव रहता है, इसमें हस्तक्षेप रहता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों नीतियों का समावेश होता है। अब आता है 9वां पॉइंट, पूंजी संचय। अधिकारों के कारण पूंजी संचय की अनुमति मिल जाती है, क्योंकि यहाँ हमें अधिकार उद्योगपतियों को बहुत ज़्यादा मिले होते हैं, इस कारण इन लोगों को पूंजी संचय की अनुमति मिल जाती है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूंजी संचय की अनुमति नहीं मिलती। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में कि थोड़ी पूंजी की संचय की अनुमति मिलती है और थोड़ा नहीं मिलती है, यानी दोनों नीतियों का समावेश होता है। 10वां पॉइंट आता है उपभोक्ता। इसमें उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है। और इसमें क्या होता है, उपभोक्ता की जो प्रभुता है वो बाधित होती है, वो थोड़ा सा परेशान होता है उपभोक्ता। और इसमें उपभोक्ता को छूट भी होती है और थोड़ा परेशान भी होता है। ठीक है। उसके बाद लास्ट आ रहा है कि अर्थव्यवस्था से संबंधित कौन कौन से देश हैं। आखिर अब इस समय हमारे देश में कौन कौन देश इसमें सम्मिलित हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस, जापान इत्यादि देश हैं, इंग्लैंड, कनाडा, कई सारे देश सम्मिलित हैं। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में चीन है, दक्षिण उत्तरी कोरिया है, रूस है, क्यूबा है इत्यादि देश हैं। और जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में हमारा भारत देश आता है, नॉर्वे है, स्वीडन है इत्यादि कई सारे देश आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये तीनों अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है ये समझ में आ गया होगा। मेरा चैनल अगर पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई भी और भी वीडियो देखना चाहते हैं किसी भी टॉपिक पर तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।